तो गाइज आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है जो अपने मोबाइल से एंड्रॉयड ऐप या एंड्रॉयड गेम बनाकर अर्निंग करना चाहते हैं बिना कोडिंग की नॉलेज की। मेरे चैनल पर ऐसे बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें मैंने अपने मोबाइल से बिना कोडिंग की नॉलेज के एआई की मदद से बहुत सारी एंड्रॉयड ऐप्स और गेम बनाना सिखाया है और उसमें बैनर ऐड लगाकर ऐप को एप्टोइड ऐप स्टोर और एपीके प्योर पर पब्लिश करना सिखाया है। लेकिन कुछ यूजर ने मुझे कॉमेंट आया था कि एपीके प्योर और एप्टोइड ऐप स्टोर पर बहुत ही कम ट्रैफिक है जिसके कारण अर्निंग बहुत ही कम हो रही है और बैनर ऐड पर क्लिक्स भी नहीं आ रहे। तो आज के वीडियो में मैं बिना किसी ऐप स्टोर पर ऐप को पब्लिश किए अर्निंग करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा। बैनर ऐड की जगह एक ऐसा ऐड लगाना सिखाऊंगा जिससे आपकी एड्स पर क्लिक बहुत ज्यादा आएंगे और अर्निंग भी आपको भर भर के होगा, वे भी बिना ऐप को या गेम को पब्लिश किए। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे बिना कोडिंग की नॉलेज के अपने मोबाइल से ऐप कैसे बनाएं, उसमें एड्स कैसे लगाएं जिसके ऊपर क्लिक्स आए और अर्निंग ज्यादा हो, और सीखेंगे कि हम ट्रैफिक कहां से लेकर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम एक ये वेबसाइट आती है, इसका नाम है AI स्टूडियो। अगर आप गूगल पर जाके उसके URL में टाइप करेंगे aistudio.google.com तो आपके सामने एक ऐसी वेबसाइट ओपन होगी। सबसे पहले आप इसको साइन अप कर लेना और मोबाइल व्यू में ही आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर रहा हूँ और उस प्रॉम्प्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं ये सारा प्रॉम्प्ट जो है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं इस पूरे के पूरे कोड को जो इसने बनाया है मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं वापस आता हूँ होम स्क्रीन पे। अभी आगे का वीडियो स्किप मत करना भाई, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अभी जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ अगर वो स्किप कर दी तो वीडियो में आपको कुछ भी आगे का पार्ट समझ आएगा ही नहीं। अभी मैं वापस आता हूँ होम स्क्रीन पे। अभी देखिए मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ अभी कोड जो लिखवाया था AI से, मैंने सिर्फ कोड को अभी कॉपी किया है। अभी कॉपी करने के बाद क्या करना है, आपने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ना मेरे टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके मेरे ग्रुप में आ जाना है। ग्रुप को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने नीचे टाइप करना है होप वेब। क्या टाइप करना है? होप वेब। आगे नेक्स्ट क्या होगा, इसको मैसेज आप भेज देना ऐसे करके। जैसे ही मैसेज भेजेंगे आपको एक लिंक आएगा ये वाला, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे आपने लिख देना है गिटहब। आपने यहाँ पे गिटहब लिख के मैसेज भेज देना है। ये लिखने के बाद एक और लिंक आपको मिलेगा, इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ये वाली वेबसाइट है github.com, इसको ओपन कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, आपने नीचे टाइप करना है वर्सल लिखने के बाद आपने मैसेज भेज देना है ये वाला। आपको एक और लिंक मिलेगा, इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट को भी आपने कॉपी करके रख लेना है। ठीक है, अभी क्या करना है, एक बार वापस आते हैं, देखते हैं कुछ और। 1 2 3, हाँ एक चीज़ और, एक यहाँ पे आपने टाइप करना है एड्स टेरा, ये टाइप करना है, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, इसको भी भेज देना है आपने। अब मैं इस लिंक फर्स्ट वाले लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये वाली एक वेबसाइट है, इसको भी आपने कॉपी करके रख लेना है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद अभी वापस आ जाते हैं। अभी वापस आने के बाद जो होप वेब आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की है, अब इसको आपने ओपन कर लेना है ऐसे करके। और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ पर्सनैलिटी टेस्ट। तो मैंने क्रिएट कर लिया है, तो मैं इसको ओके करता हूँ एक बार। यहाँ पे आपने index.html की फाइल को ओपन कर लेना है और जो पहले ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है उसको डिलीट कर देना है सेलेक्ट ऑल करके। डिलीट करने के बाद जो वहाँ से हमने AI से कोड कॉपी किया था यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद आपने नीचे जो रन का बटन है ग्रीन कलर का, इसके ऊपर क्लिक कर देना है एक बार। अभी जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा पेज आएगा। अब देखिए ये एप्लीकेशन क्या काम करेगी। सबसे पहले तो देखिए यूजर को उसके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पे ऊपर लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन भी है, व्हाट इज योर पर्सनैलिटी, यानी वो किस टाइप का आदमी है। तो ये उसी बारे में है। ये टेस्ट होने के बाद उसको अपने करैक्टर के बारे में पता चलेगा। अभी नीचे जो आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चन है कि 10 प्रश्न, 20 प्रश्न या 30 प्रश्न, तो कोई 10 सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन है, नीचे सिंपली आपने टिक मार करना है, सिलेक्ट करने हैं। 4 ऑप्शन है, उनमें से एक सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि कोई शेयर क्यों करेगा। जैसे परिणाम देखे आएगा तो जैसे ही वो बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पे उसके करैक्टर को यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया कि वो किस टाइप का करैक्टर है और सारी अच्छी बातें ही लिखी गई हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो अपना परिणाम जो है अपने करैक्टर के बारे में बताएगा। देखिए अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, संगठित और कुशल, ईमानदार और प्रत्यक्ष, मजबूत नेता, तथ्यों और तर्क पर आधारित है। तो सारी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। तो हम चाहेंगे कि यार हम इतने अच्छे इंसान हैं, हम दूसरे लोगों को शेयर करें। तो यहाँ पे बंदा अपना नाम डालेगा और यहाँ पे लिखेगा व्हाट्सएप पर शेयर करें। इसके ऊपर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट जो है उसका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे वो किसी को भी यहाँ पे शेयर कर सकता है। जैसे कि मैं खुद के नंबर पे एक बार शेयर कर देता हूँ।
तो जैसे वो शेयर करेगा यहाँ पे ऊपर उसको मैसेज आएगा AI ट्रिकर, यानी उस बंदे का नाम। वाह, मेरा पर्सनैलिटी टाइप है ESTJ और द एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी। आप भी अपनी पर्सनैलिटी टेस्ट दें और जाने कि आप कौन हैं। ठीक है, अभी ये तो हो गया कि हमने दूसरे मतलब हम ट्रैफिक कैसे लेके आएंगे। अभी हम वापस आते हैं एक बार, ये तो हो गया कोड टेस्ट। अभी भाई यहाँ पे ऐसे पैसा कैसे आएगा, क्योंकि एड्स तो हमने लगाई नहीं। ठीक है, अभी एड्स लगाने के लिए क्या करेंगे, वापस आएंगे और वापस आने के बाद जो एड्स टेरा की जो वेबसाइट आपने वहाँ से कॉपी किया था टेलीग्राम के ग्रुप से, इसको ओपन कर लेना है। आप जब वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइनअप कैसे करना है और यहाँ पे एड्स की स्क्रिप्ट को कैसे जनरेट करना है, तो इस वीडियो को देख लेना जो भी अभी स्क्रीन पे आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें सारा प्रोसेस बताया गया है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड यूनिट के ऊपर क्लिक करेंगे हम, और ऐड यूनिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अडल्ट एड्स का। यहाँ पे CPM बहुत ज़्यादा हाई रहता है, यानी इसको डिसेबल रखेंगे तो मान लीजिए 1 रुपया है, इसको इनेबल कर देंगे तो मान लीजिए 10 रुपये है, यानी 10 गुना ज़्यादा आपको CPM मिलेगा इसमें। ठीक है, उसमें बताया भी गया है इंक्रीज CPM एंड रेवेन्यू, एड एडल्ट्स टिपिकली हेल्प टू इंक्रीज CPM एंड रेवेन्यू। तो इसको हम फिलहाल डिसेबल ही रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पॉपंडर ऐड का है ऑप्शन, नेटिव बैनर ऐड है, डायरेक्ट लिंक है, सोशल बार है। अब यहाँ पे हम सोशल बार का यूज़ करेंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे हम। इसके ऊपर टिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो इसका मैजिक देखना कि इस एड्स का ये एड्स कैसे व्यूवर के सामने आएगी। तो जैसे मैंने देखिए उसको टिक कर दिया, यहाँ पे मैं डाउन एरो के ऊपर क्लिक करके देखूंगा एक बार। अभी यहाँ पे सोशल बार पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन इसमें पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये आपका 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर जो है पेंडिंग का जो है अप्रूवल इसका मिल जाता है। अभी दोबारा से मैं देखता हूँ सोशल बार। हाँ, यहाँ पे देखिए ये सोशल बार जो है एक्टिव हो चुका है हमारा, ये सोशल बार है और इसके पास आएंगे, यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। लास्ट में आ जाएंगे हम तो अबाउट के साथ ही ये गेट कोड का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ना एक कोड मिलेगा, 1 लाइन का कोड, 2 लाइन का कोड। चलो कॉपी कर लेना आपने इसको, और कॉपी कर लिया मैंने। वापस आता हूँ, वापस कहाँ जाना है, दोबारा से होप वेब की एप्लीकेशन में, ये वाली एप्लीकेशन में। अभी जो कोड हमने कॉपी किया है, अभी यहाँ पे उसको पेस्ट करेंगे हम एड्स को रन करने के लिए। देखिए अभी कोड हमने जब पहले रन किया था, ऐप को यूज़ किया था, तो एड्स जो है रन नहीं हो रही थी। अब मैं कोड के बिल्कुल लास्ट में आ जाऊंगा और नेक्स्ट लाइन में आने के बाद और उस कोड को जो ऐड की स्क्रिप्ट हमने कॉपी की है पूरी की पूरी यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसको दोबारा से रन करूंगा। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन जो हमने बनाई थी उसका देखिए काफ़ी अच्छा एक इंटरफेस यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ऐड जो है रन हो चुकी है। अब कोई भी यूज़र अगर स्क्रीन पे ऊपर क्लिक करेगा, कहीं पे भी क्लिक करेगा, तो यहाँ पे वो सीधा एड्स के ऊपर डायरेक्ट हो जाएगा, यानी एक क्लिक यानी इनकम हो चुकी है हमारी। और यहाँ पे देखिए अभी कोई भी यूज़र यहाँ पे प्रश्न हल करने के लिए दोबारा से क्लिक करेगा तो दोबारा से उसके ऊपर ऐड आ जाएगी, लेकिन ये आराम से उसको यूज़ कर पाएगा एप्लीकेशन को। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 ऐड यानी 2 क्लिक एक बंदे से भी आ गए तो बहुत है भाई। अभी देखिए तीसरी ऐड भी आ चुकी है। अब कट करने का ऑप्शन ऊपर राइट साइड टॉप पे है, लेकिन हर किसी को ये क्रॉस का निशान दिखेगा नहीं क्योंकि लाइट बहुत है। तो ऑटोमेटिकली क्लिक आपको यानी मिलेंगे, यहाँ पे इनकम आपकी जनरेट होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कोई बंदा देखिए कोर्स को कंप्लीट, ये टेस्ट को कंप्लीट कर देता है, परिणाम देखेंगे ऊपर क्लिक करेगा तो ऐसा एक सेलिब्रेशन इफेक्ट आता है, और फिर दोबारा से ऐड आती है। यानी क्लिक बटन, यहाँ पे नाम लिखने का ऑप्शन है और नीचे व्हाट्सएप का बटन है, ठीक इसके ऊपर ऐड आ रही है, और क्लिक आपको बहुत ज़बरदस्त मिलने वाले हैं भाई, इनकम ज़बरदस्त होने वाली है आपको। तो जैसे वो नीचे आएगा यहाँ पे वो अपना नाम टाइप करेगा, और नाम टाइप करने के बाद यहाँ पे व्हाट्सएप पे उसको शेयर कर देगा। ठीक है, और जैसे व्हाट्सएप जो है ऑटोमेटिक ओपन होगा, आपको व्हाट्सएप सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली आपका ओपन होगा। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इसको भेज दूंगा। लेकिन अभी दिक्कत यहाँ पे क्या है, मैसेज चला गया लेकिन लिंक तो अनक्लिकेबल है, दूसरा बंदा शेयर कैसे करेगा इसको। तो इसको लिंक में जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वापिस आते हैं। अभी क्या करते हैं, होप ऐप को ओपन करते हैं दोबारा, और मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ एक बार, आप मत करना नाम चेंज। ठीक है, अभी क्या करते हैं, हम वापस आते हैं एक बार, इसको लिंक में जनरेट करते हैं कि इसका लिंक कैसे जनरेट किया जाएगा, भाई इनकम भी तो करनी है। वापस आते हैं, अभी जो आपने गिटहब की एप्लीकेशन जो है वहाँ पे से लिंक जो है कॉपी किया था मेरे टेलीग्राम के ग्रुप से। अभी क्या करते हैं,
अभी गिटहब को ओपन करते हैं हम। जैसे गिटहब को ओपन करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी ऐप को डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने के लिए जैसे ही ओपन करेंगे, सबसे पहले साइन अप कर लेना और डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद यहाँ पे टॉप में आपको यहाँ पे न्यू का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेपोजिटरी का नेम देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे टेस्ट लिख देता हूँ, या पर्सनैलिटी टेस्ट भी लिख सकते हैं। मैं पर्सनैलिटी टेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है, स्पेलिंग गलत होगी, टेस्ट। अभी क्या करेंगे, इसको पब्लिक या प्राइवेट ही कर सकते हैं, प्राइवेट कर लेना। प्राइवेट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट रेपोजिटरी के ऊपर क्लिक कर देना। अभी एक और पेज ओपन होगा आपके पास। अभी नेक्स्ट पेज में आपने क्या करना है, ध्यान से देखना भाई सारी चीज़ें। अपलोडिंग एंड जो एग्जिटिंग फाइल लिखा है इसके ऊपर क्लिक कर देना। अभी यहाँ पे लिखा होगा चूज योर फाइल, इसके ऊपर क्लिक कर देना। और अभी जो स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ भाई, मिस मत करना, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन जो है डिप्लॉय होगी ही नहीं, जितना मर्जी आप लगा लेना जोर। अभी क्या करेंगे हम, मैं शुरू से बताता हूँ आपको। यह आपका जो है फाइल मैनेजर ओपन हो चुका है। अभी आपने यहाँ पे वेंटर को ढूंढना है। वेंटर होगा बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि वी से शुरू होता है, वी फॉर वेंटर, तो वी लास्ट में। फिर इसमें जाना है आपने होप वेब में। होप वेब में जाने के बाद अभी क्या करेंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे। प्रोजेक्ट में जाने के बाद अभी यहाँ पे आपका फोल्डर है, जो प्रोजेक्ट बनाया था आपने होप वेब में, उसी सेम प्रोजेक्ट के नाम का यहाँ पे फोल्डर बना होगा। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। और एक चीज़ ध्यान से आप याद रखना, जो भी आप यहाँ पे HTML फाइल अपलोड करेंगे उसका नाम ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर नाम कुछ और हुआ तो भी आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय नहीं होगी। क्या नाम होना चाहिए, index.html स्मॉल लेटर में सारा। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मैं ऊपर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरी कोड जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कमिट चेंज के ऊपर क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे मैंने कमिट चेंज के ऊपर क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा अपलोड हो चुका है। अभी इसका काम ख़त्म, वापस आएंगे और वापस आने के बाद क्या करेंगे, जो वर्सल का लिंक आपने टेलीग्राम चैनल पे कॉपी किया था, अब वर्सल को ओपन कर लेना आपने। मैं इस दोनों को नीचे कर लेता हूँ, इसका काम ख़त्म। वर्सल को ओपन कर लेना आपने। ओपन करने के बाद डेस्कटॉप मोड में ओपन इसको ऑन कर लेना, ठीक है। और ऑन करने के बाद साइनअप वगैरह कर लेना इसको अच्छे से, बढ़िया से। और साइनअप किस जीमेल आईडी से करना है आपने, उसी जीमेल आईडी के साथ करना है जिस जीमेल आईडी के साथ साइनअप आपने गिटहब में किया है। नहीं तो आपका गिटहब का प्रोजेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होगा, सिंक नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लूँगा। प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे जो भी गिटहब पर होंगे। तो मैं पर्सनैलिटी टेस्ट का जो 48-49 सेकंड अगो मैंने डिप्लॉय किया था, यहाँ पे इंपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है आपने। और इंपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आएगा। आपने डायरेक्ट क्लिक करना है डिप्लॉय के ऊपर और किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना। यहाँ पे सीधा आपने डिप्लॉय के ऊपर क्लिक कर देना है। और डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ही सेकंड का टाइम लेगा ये, और यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है डिप्लॉय हो जाएगी। अगर तो देखिए डिप्लॉय करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस आ रहा है। इंटरफेस का मतलब जो आपकी एप्लीकेशन बनी है यहाँ पे उसका अगर थंबनेल दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स की डिप्लॉय हो चुकी है अच्छे से, बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे आपने कंटिन्यू टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते ही आपका जो है एप्लीकेशन यहाँ पे लिंक जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 से 4 सेकंड का वेट करना है। और वेट करने के बाद ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है और नीचे डोमेन का ऑप्शन है, ये वाला। डोमेन के नीचे एक लिंक है, आपने इस लिंक को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने इसको सेव करके रख लेना है, ठीक है। ये आपके काम की चीज़ है। अभी यहाँ पे आपका काम ख़त्म, वापस आ जाओ। अभी क्या करेंगे हम, अभी इसको शेयर करना चाहते हैं लेकिन व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट हमारे पास बहुत कम है। लेकिन सबसे पहले इसको व्हाट्सएप पर हम शेयर कर देते हैं एक बार। जैसे मैं व्हाट्सएप को ओपन किया, मैं अपने नंबर के साथ इसको एक बार शेयर कर देता हूँ। मैंने इसको अपने नंबर के साथ शेयर कर दिया। अभी यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा। अभी क्या करूँगा, मैं इसको ओपन करूँगा और ओपन करूँगा जैसे ही, तो यहाँ पे कुछ ऐसा एक इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए एड्स भी यहाँ पे चल रही है, ऑटोमेटिकली ऐड ओपन हो चुकी है यहाँ पे पूरे फ्रंट पे। स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक कर ले यूज़र, ऐड पे क्लिक होगा ही होगा भाई। और यहाँ पे आपको इनकम जो है जनरेट होगा ही होगा। तो क्योंकि कई क्रॉस निशान को देखने से पहले ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाता है, तो मैं क्रॉस के ऊपर भी क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ऐड ओपन हो रहा है। तो वापस आता हूँ तो यहाँ पे एक बार 10% को सिलेक्ट करता हूँ, या फटाफट मैंने वैसे ही सिलेक्ट कर लिया।
तो इसका फटाफट ख़त्म करके परिणाम देखो, फिर दोबारा एडवर्टाइजमेंट आ गई। भाई देखो कितनी बढ़िया चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा क्लिक मिलने वाले हैं। परिणाम देखने के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे उसके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं बंदे के बारे में, जो भी इसको करेगा। यहाँ पे क्या करेगा बंदा, अब यहाँ पे क्या करेगा, अपना नाम लिखेगा। देखो फिर ऐड आ गई यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AI ट्रिगर, और नाम लिखने के बाद यहाँ पे उसको व्हाट्सएप के ऊपर लिंक मिलेगा उसको शेयर करने का। तो यहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करने के बाद शेयर करेगा जैसे ही। अभी देखिए दूसरे बंदे के पास क्या जाएगा, अभी दूसरे बंदे के पास जाएगा कि AI ट्रिगर, वाह मेरा पर्सनैलिटी टाइप है ENTJ द कमांडर, आप भी अपना पर्सनैलिटी टेस्ट दें और जाने कि आप कौन हैं, ठीक है। और ऐसे ही करके दूसरा बंदा भी इसके ऊपर क्लिक करेगा, और करने के बाद उसके सामने भी सेम ऐसा ही पेज ओपन होगा, और ओपन होने के बाद सेम ऐसी एडवर्टाइजमेंट ओपन होगी, और एडवर्टाइजमेंट ओपन होंगी तो भाई उसके ऊपर क्लिक जाएंगे ही जाएंगे। अभी दिक्कत वाली बात यह है कि भाई आपके कॉन्टैक्ट में 5 कॉन्टैक्ट है आपके व्हाट्सएप में, और कॉन्टैक्ट कहाँ से लाएँ? कोई दिक्कत नहीं भाई, आपने वीडियो पर क्लिक किया तो पूरा बताऊंगा आपको। तो देखिए प्ले स्टोर पर अपलोड करने के लिए, ट्रैफिक लाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। क्यों पास पैसे हैं? एज कम है। किसकी एज कम है? एज भी ठीक है, पैसे भी है, लेकिन भाई 12 टेस्टर नहीं है। किसी के पास पैसे हैं, 12 टेस्टर भी हैं और एज भी है, लेकिन भाई उसमें भी ऐप बनाने के बाद उसको अपलोड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है किसी भी ऐप स्टोर पे, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि आप मत परचेज करो, प्ले स्टोर को करो, यूज़ करोगे तभी 1-2 बार फेल होंगे, तभी आप उसमें परफेक्ट होंगे, ठीक है। वो बिगनर के लिए है कि वो बिगनर अपलोड करेगा तो उसको बहुत सारी दिक्कत आती है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे आपने सिंपल टाइप करना है, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, यहाँ पे यहाँ पे आपने टाइप करना है व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने बहुत सारे व्हाट्सएप की वेबसाइट आ जाएंगी जिसमें हज़ारों प्रकार के लिंक है। ये इसको 12,000 प्लस व्हाट्सएप ग्रुप लिंक 2025 ये लिंक है, जैसे 3,000 प्लस व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि जैसे टेबल ऑफ कंटेंट, ये कितने ज़्यादा आपको ग्रुप के लिंक यहाँ पे मिलेंगे जिसमें डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप ओपन होगा, और काफ़ी ज़्यादा ग्रुप के लिंक जो हैं जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो अनब्रोकन ही आते हैं। यहाँ पे देखिए अब ये ग्रुप है 813 से ज़्यादा लोग हैं इसमें। तो इसमें रिक्वेस्ट टू ज्वाइन लिखा है, अगर आपकी रिक्वेस्ट जो है ज्वाइन हो जाती है इसमें तो आप इसमें अपने लिंक वगैरह शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी वापस आते हैं एक बार, तो ऐसा एक नहीं है, ऐसे हज़ारों ग्रुप है भाई। ये पाकिस्तान का ग्रुप है क्योंकि आपको ट्रैफिक चाहिए कोई सी कंट्री में हो। यहाँ पे देखिए 1021 लोग हैं इस ग्रुप में, 1021 लोग हैं आप देख सकते हैं, प्लस 1021। तो इसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा ग्रुप हैं ये वाली। ये लिंक आप देख लेना, ये इस वेबसाइट का नाम है WTHSGrouplinks.com, इसमें सभी वर्किंग लिंक हैं, ठीक है। अभी देखिए आपने एप्लीकेशन बनाना भी सीख लिया, आपने इसको एडवर्टाइजमेंट लगाना भी सीख लिया, आपने डिप्लॉय करके लिंक जनरेट करना भी सीख लिया, और ट्रैफिक कैसे लेके आना है वो भी मैंने आपको बता दिया। आप वीडियो में कोई सजेशन हो तो भाई मुझे बता देना, अगर कुछ छूट गया कुछ रह गया हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा इसको। तो मुझे कमेंट में चाहे अच्छा कमेंट करना, चाहे भाई कोई बुरा कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करके बता देना कि क्या कमी रहेगी वीडियो में, या कुछ आपके सजेशन हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर जो कवर करूँगा, तो मुझे बता देना। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।